शंग्रीला फ्रंटियर एपिसोड 1 हिंदी सारांश। पहले एपिसोड की शुरुआत राकुरो हिजुतोमे सनराकू से होती है, जो ऐसे वीआर गेम खेलने का शौकीन है जिन्हें लोग कचरा गेम, ट्रैश गेम्स कहते हैं। वह एक बेहद खराब गेम को आखिरकार पूरा कर लेता है और उसकी परेशानियों का कारण बनी राजकुमारी फायरिया पर अपना गुस्सा निकालता है। शंग्रीला फ्रंटियर जोड़ 1। राकुरो की खासियत यह है कि वह मुश्किल, बग से भरे और लगभग असंभव गेम्स को भी क्लियर कर लेता है। एक दिन गेम शॉप की मालिक माना उसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय वीआर एमएमओ गेम शंग्रीला फ्रंटियर खेलने की सलाह देती है। यह एक गॉड टियर गेम माना जाता है जिसे लाखों खिलाड़ी खेलते हैं। शंग्रीला फ्रंटियर जोड़ 1। राकुरो इस गेम को खरीद कर लॉग इन करता है। वह अपने किरदार का नाम सनराकू रखता है, ट्विन ब्लेड मर्सनरी क्लास चुनता है और शुरुआत में ही अपना अधिकांश सामान बेच देता है। कपड़ों की जगह वह सिर्फ एक पक्षी जैसा मास्क पहनता है जिससे उसका अनोखा लुक बन जाता है। शंग्रीला फ्रंटियर गेम में प्रवेश करते ही वह जंगल में पहुंच जाता है। अपनी जबरदस्त गेमिंग स्किल्स की मदद से वह आसानी से कई मॉन्स्टर्स को हराता है। फिर उसकी मुलाकात एक दुर्लभ और खतरनाक मॉन्स्टर वॉपाल बनी से होती है। ये साधारण खरगोश जैसा दिखता है लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है। सनराकू उसे हराकर नए हथियार और स्किल्स हासिल करता है। शंग्रीला फ्रंटियर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसे एहसास होता है कि यह गेम बाकी गेम से बिल्कुल अलग है। यहाँ लगभग कोई बग नहीं है, लड़ाइयाँ शानदार हैं और हर चीज़ बेहद वास्तविक महसूस होती है। इससे वह और भी उत्साहित हो जाता है। शंग्रीला फ्रंटियर जोड़ 1। एपिसोड के अंत में सनराकू तेजी से लेवल बढ़ाकर एक बड़े बॉस मॉन्स्टर रावेनस स्नेक के सामने पहुंच जाता है। वह अकेले ही इस खतरनाक बॉस को चुनौती देने का फैसला करता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पहला एपिसोड खत्म हुआ था। सुनराकू राकुरो विशाल बॉस मॉन्स्टर रावेनस स्नेक के सामने खड़ा है। यह एक खतरनाक अजगर जैसा मॉन्स्टर है जो नए खिलाड़ियों के लिए पहला बड़ा बॉस माना जाता है। सुनराकू बिना डरे उसकी चालों को ध्यान से देखने लगता है। वह समझता है कि सीधे हमला करने के बजाय पहले दुश्मन के पैटर्न को समझना जरूरी है। शंग्रीला फ्रंटियर जोड़ 1। सांप बार बार बिजली जैसी तेजी से हमला करता है, लेकिन सुनराकू अपनी शानदार रिफ्लेक्स और गेमिंग स्किल्स की वजह से हर वार से बच जाता है। लड़ाई के दौरान उसकी एक तलवार टूट जाती है जिससे स्थिति और मुश्किल हो जाती है। तभी सांप उस पर जहरीला हमला कर देता है। स्क्रीन पर संदेश आता है कि वह जहर का शिकार हो चुका है और हर कुछ सेकंड में उसकी एचपी कम होती रहेगी। शंग्रीला फ्रंटियर जोड़ 1। अब सुनराकू के पास बहुत कम समय बचा है। वह सोचता है कि इस गेम में क्रिटिकल हिट किस तरह काम करते हैं। उसे एहसास होता है कि दुश्मन के कमजोर हिस्से पर हमला करने से ज्यादा नुकसान होगा। सांप का सिर बहुत तेजी से हिल रहा था, इसलिए उस पर निशाना लगाना कठिन था। तब सुनराकू अपनी खास स्किल का इस्तेमाल करके सांप के शरीर पर गहरा घाव बना देता है और बार बार उसी जगह हमला करता है। शंग्रीला फ्रंटियर जोड़ 1। फिर भी सांप हार नहीं मानता। वह घाव को भरना शुरू कर देता है और सुनराकू को दूर फेंक देता है। कुछ पल के लिए लगता है कि सुनराकू हार जाएगा, लेकिन तभी वह एक बड़ा जोखिम लेता है। वह सांप के सिर को पकड़कर उसकी आंख पर सीधा हमला करता है। यह हमला उसकी कमजोर जगह पर पड़ता है और एक शक्तिशाली क्रिटिकल हिट के साथ बॉस आखिरकार मर जाता है। सुनराकू जीत जाता है और उसका लेवल बढ़ जाता है। शंग्रीला फ्रंटियर जोड़ 1। हालांकि समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। जहर अभी भी उसके शरीर में था और उसकी एचपी लगातार घट रही थी। वह पूरी रफ्तार से नज़दीकी शहर सेकेंडल की ओर दौड़ पड़ता है। रास्ते में कुछ खिलाड़ी उसे देखते हैं। एक अनुभवी खिलाड़ी उसे बताता है कि जल्दी से सराय इंट में जाकर अपना रिस्पॉन पॉइंट रजिस्टर कर ले। सुनराकू पूरी ताकत से भागता है और मुश्किल से बिस्तर तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह राहत की सांस लेता है उसकी एचपी शून्य हो जाती है और वह मर जाता है। सौभाग्य से उसका रिस्पॉन पॉइंट पहले ही सेव हो चुका था। शंग्रीला फ्रंटियर दोबारा जीवित होने के बाद सुनराकू पहली बार शहर को अच्छे से देखता है। वह नए हथियार, कपड़े और सामान खरीदने निकलता है। क्योंकि उसने शुरुआत में अपने लगभग सारे कपड़े बेच दिए थे, लोग उसके अजीब पक्षी मास्क वाले रूप को देखकर हंसने लगते हैं। शर्मिंदगी से बचने के लिए वह कुछ सस्ते कपड़े खरीदता है। शंग्रीला फ्रंटियर इसके बाद वह एक लोहार ब्लैकस्मिथ की दुकान पर जाता है। वहां उसे पता चलता है कि सबसे शक्तिशाली हथियार सीधे खरीदने के बजाय सामग्री इकट्ठा करके बनवाने पड़ते हैं। लोहार उसे दुर्लभ धातु और खास वस्तुएं लाने का काम देता है। सुनराकू तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। शंग्रीला फ्रंटियर वह शहर के बाहर दलदली इलाके में जाकर खनन माइनिंग शुरू करता है। कई घंटों तक मेहनत करने के बाद उसे ज़रूरी अयस्क ओर मिल जाता है। रास्ते में वह कुछ मॉन्स्टर्स को भी हराता है और अतिरिक्त सामग्री इकट्ठा करता है। जब वह सारी सामग्री लोहार को देता है तो लोहार उसके लिए 2 नए हथियार मास डैगर्स तैयार करता है। ये उसके पुराने हथियारों से कहीं बेहतर होते हैं। शंग्रीला फ्रंटियर
रात होते ही एनपीसी उसे चेतावनी देता है कि अंधेरे में बाहर जाना खतरनाक है क्योंकि रात के मॉन्स्टर्स दिन के मुकाबले कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। लेकिन सुनराकू को खतरे पसंद हैं। वह अपने नए हथियारों को आजमाने के लिए रात में ही बाहर निकल पड़ता है। शंग्रीला फ्रंटियर। रात के जंगल में उसकी भिड़ंत रेड कैप गॉब्लिन से होती है। ये सामान्य गोब्लिन से कहीं अधिक चालाक और खतरनाक होते हैं। उनकी लड़ाई के दौरान अचानक माहौल बदल जाता है। सारे गोब्लिन डरकर भागने लगते हैं। तभी अंधेरे से एक विशाल और रहस्यमयी भेड़िया प्रकट होता है। उसका नाम है लाइकैगन द नाइट स्लेयर, जो गेम के सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली यूनिक मॉन्स्टर्स में से एक है। शंग्रीला फ्रंटियर। सुनराकू पहली बार इस दैत्याकार प्राणी को देखता है और समझ जाता है कि उसके सामने अब तक की सबसे खतरनाक चुनौती खड़ी है। भेड़िए की चमकती आंखें उसकी ओर घूर रही होती हैं और इसी रोमांचक मोड़ पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड में सनराकू का सामना खतरनाक यूनिक मॉन्स्टर लाइकैगन द नाइट स्लेयर से हुआ था। ये गेम के 7 सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर्स में से एक है, जिन्हें 7 कोलोसाई कहा जाता है। पूरे गेम में करोड़ों खिलाड़ी होने के बावजूद अभी तक कोई भी इन्हें हरा नहीं पाया है। शंग्रीला फ्रंटियर जोड़ 1। दूसरी तरफ खिलाड़ी PSYGER0 सनराकू को खोज रही होती है। उसे पता चलता है कि एक अजीब खिलाड़ी, जो लगभग बिना कपड़ों के सिर्फ पक्षी का मास्क पहने घूम रहा था, पहले ही सेकेंडल शहर तक पहुंच चुका है। उसे समझ आ जाता है कि वही सनराकू है। शंग्रीला फ्रंटियर जोड़ 1। इस बीच सनराकू और लाइकागॉन की लड़ाई जारी रहती है। सनराकू जानता है कि उसके सामने खड़ा दुश्मन उससे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह बार बार उसके हमलों को डॉज करता है और अपने हथियारों से क्रिटिकल हिट लगाता है, लेकिन लाइकागॉन पर उसका लगभग कोई असर नहीं पड़ता। शंग्रीला फ्रंटियर जोड़ 1। लगभग 5 मिनट तक चलने वाली इस लड़ाई में सनराकू एक भी सीधा वार नहीं खाता। वह अपनी पूरी स्किल और अनुभव का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी लाइकागॉन एक डरावनी हुआंक भरता है। अचानक सनराकू का शरीर जाम हो जाता है और वह हिल भी नहीं पाता। अगले ही पल लाइकागॉन बिजली की गति से हमला करता है। सनराकू को समझ भी नहीं आता कि क्या हुआ और उसकी HP लगभग खत्म हो जाती है। शंग्रीला फ्रंटियर जोड़ 1। मौत के सामने खड़े होकर भी सनराकू मुस्कुराता है। वह लाइकागॉन से कहता है कि चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे गेम डेवलपर्स ने बनाया है, इसलिए उसे हराया जा सकता है। वह कसम खाता है कि एक दिन वह जरूर लौटेगा और लाइकागॉन को हराएगा। ये सुनकर लाइकागॉन जैसे उसकी हिम्मत को स्वीकार कर लेता है और फिर उसे मार देता है। शंग्रीला फ्रंटियर जोड़ 1। मरने के बाद सनराकू शहर में दोबारा जन्म लेता है, लेकिन अब उसके शरीर पर एक भयानक निशान बना हुआ है। उसे पता चलता है कि उसे लाइकैगन्स मार्किंग नाम का श्राप मिल गया है। इस श्राप की वजह से वह अपने शरीर और पैरों पर कोई आर्मर नहीं पहन सकता। हालांकि इसके बदले उसे कुछ खास फायदे भी मिलते हैं, जैसे कुछ मॉन्स्टर्स उससे डरने लगते हैं और उसे विशेष NPC संवाद विकल्प मिलते हैं। शंग्रीला फ्रंटियर जोड़ 1। सनराकू पहले तो गुस्सा होता है, लेकिन फिर सोचता है कि यही तो मज़ा है। वह अपने सारे स्टेट पॉइंट्स को अटैक और स्पीड में लगाकर खुद को एक खतरनाक ग्लास कैनन बना लेता है, ऐसा खिलाड़ी जो बहुत ज़्यादा डैमेज देता है लेकिन खुद ज़्यादा चोट नहीं सह सकता। शंग्रीला फ्रंटियर जोड़ 1। कुछ देर बाद एक रहस्यमयी अमल नाम की वॉपल बनी उसके सामने आती है। वह उसे शहर की गलियों से होते हुए एक छिपे हुए दरवाजे तक ले जाती है। वहाँ एक बेहद दुर्लभ यूनिक सिनेरियो शुरू होता है जिसका नाम है इन्विटेशन फ्रॉम रैबिट्यूजा। सनराकू बिना सोचे समझे इस सीक्रेट क्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है। शंग्रीला फ्रंटियर जोड़ 1। दरवाजे के अंदर पहुंचकर वह एक ऐसी दुनिया देखता है जहां हर तरफ बात करने वाले वॉपल बन्नी रहते हैं। इस जगह का नाम रैबिट्यूजा है। इमुल उसे बताती है कि लाइकागॉन के सामने बहादुरी दिखाने के कारण पूरे राज्य में उसकी चर्चा हो रही है। वहां के निवासी मानते हैं कि सनराकू के अंदर एक खास वॉपाल सोल है। शंग्रीला फ्रंटियर जोड़ 1। आखिर में इमुल उसे उनके राजा वाइसेचे के महल में ले जाती है। विशाल और रहस्यमयी वायसाचे सनराकू का स्वागत करता है और कहता है कि बहुत समय बाद कोई ऐसा इंसान आया है जिसने लाइकागॉन का सामना करके भी उम्मीद नहीं छोड़ी। यहीं से एक नई और बड़ी कहानी की शुरुआत होती है। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है। विशालकाय वॉपल बनी वाइसेचे सनराकू का स्वागत करता है। वह बताता है कि लाइकागॉन जैसे भयानक मॉन्स्टर का सामना करने के बाद भी सनराकू ने हार नहीं मानी, इसलिए वह बाकी खिलाड़ियों से अलग है। वायसाचे सनराकू के अंदर मौजूद वॉपाल सोल से प्रभावित होता है और उसे अपनी देखरेख में ट्रेनिंग देने का फैसला करता है। सनराकू ये सुनकर उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यह कोई बहुत ही दुर्लभ और खास क्वेस्ट है जिसे शायद अभी तक किसी और खिलाड़ी ने नहीं देखा। लेकिन तभी वायसाचे उसके गले में वॉपाल सोल कॉलर नाम का एक कॉलर पहना देता है। ये कॉलर एक तरह की पाबंदी है।
इसकी वजह से सनराकू को मिलने वाला EXP आधा हो जाता है, जिससे उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। हालांकि बदले में हर लेवल पर मिलने वाले स्टेट पॉइंट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। पहले तो सनराकू नाराज़ होता है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि लंबे समय में यह उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके बाद सनराकू वास्तविक दुनिया में लॉग आउट करता है और इंटरनेट पर इस यूनिक सिनारियो के बारे में जानकारी खोजता है। उसे पता चलता है कि खिलाड़ियों को रैबिट्यूज़ा पहुंचने का एक सामान्य तरीका तो पता है, लेकिन उसकी वर्तमान क्वेस्ट उससे बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कि वह किसी बेहद दुर्लभ और अनजान कहानी का हिस्सा बन चुका है। शंग्रीला फ्रंटियर। इसी दौरान उसकी दोस्त सेगा PSYGER0 उसे खोजने की कोशिश कर रही होती है। वह गेम शॉप पर जाती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि सनराकू कहाँ है, लेकिन वह उससे मिल नहीं पाती। दूसरी तरफ सनराकू अपनी दुनिया में पूरी तरह गेम में डूबा हुआ है। फिर कहानी में एक मज़ेदार मोड़ आता है। सनराकू अपने पुराने पसंदीदा ट्रैश गेम बर्ज़र्क ऑनलाइन पैशन में लॉगिन करता है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त कत्ज़ो से होती है। दोनों के बीच एक शानदार PvP लड़ाई होती है। कत्ज़ो नए ग्लिच और ट्रिक्स दिखाता है, जबकि सनराकू अपनी अविश्वसनीय रिफ्लेक्स और गेमिंग स्किल्स का प्रदर्शन करता है। अंत में सनराकू हार जाता है, लेकिन उसे बहुत मज़ा आता है। शंग्रीला फ्रंटियर। लड़ाई के दौरान कत्ज़ो को पता चलता है कि सनराकू अब शंग्रीला फ्रंटियर खेल रहा है। ये सुनकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि सनराकू आमतौर पर सिर्फ खराब और चुनौतीपूर्ण गेम्स खेलता था। कत्ज़ो ये खबर अपनी एक और दोस्त पेंसिलगन को भी दे देता है। इसके बाद सनराकू फिर से शंग्रीला फ्रंटियर में लौटता है। वहाँ अमल उसे पार्टी में शामिल होने का अनुरोध भेजती है। अब दोनों मिलकर अगले शहर थड्रेमा की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में दूसरे खिलाड़ी एमुल को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी खिलाड़ी के साथ बात करने वाली वॉपाल बनी नहीं देखी होती। सनराकू अपनी लाइकैगन कर्स की शक्ति को टेस्ट करता है। वह देखता है कि कमज़ोर मॉन्स्टर्स उसे देखते ही डरकर भागने लगते हैं। पहले उसे लगता है कि इससे शिकार करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जल्द ही वह समझ जाता है कि भागते हुए दुश्मनों का पीछा करके उन्हें आसानी से हराया जा सकता है। एपिसोड के आखिरी हिस्से में सनराकू और एमुल एक दलदली इलाके में पहुंचते हैं। यहाँ का एरिया बॉस मर्डिगा नाम का विशाल मॉन्स्टर है, जो जमीन के अंदर से अचानक निकलकर हमला करता है। एमुल उसे चेतावनी देती है कि यह बॉस बेहद खतरनाक है और इसे हराने के लिए सही रणनीति की जरूरत होगी। तभी मर्डिगा उनके सामने प्रकट होता है और एक नई लड़ाई शुरू होने वाली होती है। एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड में सनराकू और एमुल का सामना दलदल के खतरनाक एरिया बॉस मर्डिगा से हुआ था। यह मॉन्स्टर दलदल के अंदर छिपकर हमला करता है और खिलाड़ियों की गति को बहुत कम कर देता है। सनराकू की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पीड है, इसलिए ये लड़ाई उसके लिए बेहद मुश्किल साबित होती है। शंग्रीला फ्रंटियर जोड़ 1। मर्डिगा अचानक जमीन के नीचे से निकलकर हमला करता है। सनराकू अपनी नई स्किल स्लाइड मूव का इस्तेमाल करके किसी तरह बच जाता है। इसके बाद वह अपनी दूसरी विकसित स्किल रिपेल काउंटर का उपयोग करता है, जो दुश्मन के हमले को रोकने के साथ साथ जवाबी हमला भी करती है। लेकिन इन स्किल्स के इस्तेमाल के बाद उन पर कूलडाउन लग जाता है और कुछ समय तक वह उनका उपयोग नहीं कर सकता। शंग्रीला फ्रंटियर जोड़ 1। जब मर्डिगा दोबारा हमला करने आता है, तब एमुल उसकी मदद के लिए आगे आती है। वह अपनी जादुई शक्ति मैजिक एज का इस्तेमाल करती है और मॉन्स्टर को पीछे धकेल देती है। तभी सनराकू को एहसास होता है कि इस बार वह अकेला नहीं है। उसके पास एक भरोसेमंद साथी मौजूद है। सनराकू मौके का फ़ायदा उठाकर अपने नए हमले स्पाइरल एज का इस्तेमाल करता है। फिर वह एज क्लाइंब स्किल से मॉन्स्टर के शरीर पर चढ़ जाता है। ऊपर पहुंचकर वह एमुल से एक बड़ा जादुई हमला करने के लिए कहता है। एमुल अपनी शक्ति बढ़ाकर जोरदार हमला करती है और मर्डिगा को भारी नुकसान पहुंचता है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई होती। मर्डिगा अपनी असली शक्ति दिखाता है। वह जमीन के अंदर गहराई में चला जाता है और फिर पूरी ताकत से बाहर निकलता है। उसका विशेष हमला खिलाड़ियों को आसमान में बहुत ऊंचा उछाल देता है ताकि वे नीचे गिरकर मर जाएं। यह हमला इतने खिलाड़ियों को हरा चुका है कि उसे सोलो किलर कहा जाता है। सनराकू भी इस हमले का शिकार हो जाता है और सैकड़ों फीट ऊपर पहुंच जाता है। नीचे गिरते समय उसे लगता है कि अब उसकी मौत तय है। लेकिन एमुल हार नहीं मानती। वह एक विशेष टेलीपोर्ट स्क्रॉल का उपयोग करती है और ठीक समय पर सनराकू को बचा लेती है। दोनों हवा में फिर से मर्डिगा के ऊपर पहुंच जाते हैं। नीचे गिरते समय सनराकू के शरीर में बहुत तेज गति और ऊर्जा जमा हो जाती है। गेम का फिजिक्स सिस्टम इसे एक विशेष हमले के रूप में पहचान लेता है, जिसे मिस्टेक मीटियोर फॉल कहा जाता है। सनराकू सीधे आसमान से गिरकर मर्डिगा के सिर पर टकराता है। हमला इतना शक्तिशाली होता है कि मर्डिगा तुरंत हार जाता है। सनराकू केवल 1 HP के साथ जीवित बच जाता है। शंग्रीला फ्रंटियर। लड़ाई खत्म होने के बाद दोनों अपनी यात्रा जारी रखते हैं।
रास्ते में सनराकू एमुल की तारीफ करता है और मानता है कि इस जीत का बड़ा श्रेय उसी को जाता है। तभी एमुल एक रहस्य बताती है। उसके पास एक खास ब्रेसलेट है जिसकी मदद से वह इंसानी रूप धारण कर सकती है। कुछ ही क्षणों में वह एक सुंदर मानव लड़की में बदल जाती है। सनराकू ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। इसके बाद वे थर्डरेमा शहर पहुंचते हैं। शहर के गार्ड सनराकू को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वह अभी भी बिना आर्मर के केवल अपने पक्षी मास्क के साथ घूम रहा होता है। एमुल उसके बारे में इतनी नाटकीय कहानी सुनाती है कि गार्ड भी भ्रमित हो जाते हैं और अंत में उन्हें शहर में प्रवेश करने देते हैं। उधर शहर के बाहर कुछ खिलाड़ियों ने सनराकू और एमुल की तस्वीर इंटरनेट फोरम पर डाल दी होती है। पूरा गेम समुदाय उस रहस्यमयी खिलाड़ी की चर्चा कर रहा होता है जिसके शरीर पर लाइकागॉन का श्राप है और जिसके साथ एक बात करने वाली वोपाल बनी घूम रही है। कई खिलाड़ी उसके बारे में जानना चाहते हैं, जबकि कुछ खतरनाक प्लेयर किलर्स उसे खोजने निकल पड़ते हैं। शहर में प्रवेश करने के तुरंत बाद एक खिलाड़ी एनामेलिया सनराकू को रोक लेती है। वह जानना चाहती है कि उसने बात करने वाली वोपाल बनी कैसे प्राप्त की। सनराकू कोई जानकारी देने से बचने की कोशिश करता है क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि यह गुप्त क्वेस्ट कैसे शुरू हुई। तभी अचानक एक शक्तिशाली खिलाड़ी उनके सामने आकर हमला करती है। ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि सनराकू की पुरानी परिचित आर्थर पेंसिलगन होती है। वह गेम के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक है और उसका लेवल 99 है। यहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है और अगले एपिसोड के लिए जबरदस्त उत्सुकता छोड़ जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड के अंत में आर्थर पेंसिलगन ने सनराकू का रास्ता रोक लिया था। सनराकू तुरंत उसे पहचान लेता है। वह कोई साधारण खिलाड़ी नहीं बल्कि उसके पुराने क्रैश गेम दिनों की सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वियों में से एक है। दोनों पहले भी कई गेम्स में एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हमें पता चलता है कि सनराकू, कत्जो और पेंसिलगॉन एक पुराने वीआर गेम यूनाइट राउंड्स में खेलते थे। यह इतना कठिन और अजीब गेम था कि वहां सामान जुटाना भी बहुत मुश्किल था। इसी गेम में पेंसिलगॉन ने अपनी चालाकी और ताकत से लगभग पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया था, लेकिन सनराकू और कत्जो ने उसके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। तभी से दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता चली आ रही है। वर्तमान में लौटने पर पेंसिलगॉन सीधे सनराकू पर हमला कर देती है। उसके लेवल और उपकरण सनराकू से कहीं बेहतर हैं, फिर भी सनराकू अपनी शानदार रिफ्लेक्स और अनुभव के दम पर उसके हमलों से बचता रहता है। दोनों के बीच तेज और रोमांचक लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान पेंसिलगॉन अपना असली मकसद बताती है। वह आशुरा कई नाम के एक शक्तिशाली खिलाड़ी समूह की ओर से आई है। उनका आदेश है कि सनराकू अपनी गुप्त यूनिक सिनेरियो क्वेस्ट की जानकारी उन्हें दे, वरना पूरा क्लैन उसे निशाना बनाएगा। सनराकू समझ जाता है कि अब उसकी गुप्त क्वेस्ट पूरे गेम में चर्चा का विषय बन चुकी है। उधर एनामेलिया अभी भी एमुल में दिलचस्पी ले रही होती है। वह बात करने वाली वोपाल बनी को देखकर बेहद उत्साहित है। तभी एमुल की मानव रूप बदलने वाली शक्ति खत्म होने लगती है और वह वापस अपने असली खरगोश रूप में आने लगती है। एनामेलिया तो खुशी से लगभग पागल हो जाती है क्योंकि उसे प्यारे जीवों से बहुत प्यार है। मौका देखकर सनराकू एमुल को लेकर शहर के गेट की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में आशुरा कई के कई खिलाड़ी उसका रास्ता रोक लेते हैं। वे सोचते हैं कि एक कम लेवल खिलाड़ी को हराना आसान होगा, मगर सनराकू अपनी शानदार मूवमेंट और गेमिंग स्किल्स से एक साथ कई दुश्मनों को संभाल लेता है। उसकी यह क्षमता देखकर दुश्मन भी हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ एनामेलिया और पेंसिलगन के बीच भी लड़ाई शुरू हो जाती है। एनामेलिया कई तरह के श्राप और डिबफ इस्तेमाल करती है, लेकिन पेंसिलगन एक विशेष आइटम की मदद से सारे श्राप उसी पर वापस भेज देती है। एनामेलिया मुश्किल में पड़ जाती है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती। इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अचानक एक बेहद शक्तिशाली खिलाड़ी युद्ध क्षेत्र में पहुंचती है। ये और कोई नहीं बल्कि PSYGER0 रे साइगर होती है। वह लंबे समय से सनराकू को ढूंढ रही थी। जब वह देखती है कि कुछ खिलाड़ी सनराकू पर हमला कर रहे हैं, तो वह तुरंत एक ही बार में आशुरा कई के एक सदस्य को हरा देती है। बाकी खिलाड़ी उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि PSYGER0 पूरे गेम की सबसे शक्तिशाली खिलाड़ियों में गिनी जाती है। सनराकू को समझ नहीं आता कि यह नई खिलाड़ी उसकी मदद करने आई है या उससे लड़ने, जबकि रे अंदर ही अंदर खुश होती है कि आखिरकार उसे सनराकू मिल गया। एपिसोड के अंत में पेंसिलगन दूर खड़ी होकर सब कुछ देखती है। वह मानती है कि सनराकू की असली ताकत उसके लेवल या हथियार नहीं, बल्कि उसके सालों के गेमिंग अनुभव और अद्भुत स्किल्स हैं। उसे लगता है कि अगर सनराकू और कत्जो उसके साथ जुड़ जाएं, तो वह भविष्य में अपने बड़े लक्ष्य को पूरा कर सकती है। एपिसोड 7 की शुरुआत रे साइगर PSYGER0 से होती है। वह याद करती है कि उसे राकुरो सनराकू से प्यार क्यों हुआ था। स्कूल में वह हमेशा उसे मुस्कुराते हुए और अपनी दुनिया में खुश रहते हुए देखती थी।
वह कई बार उससे बात करना चाहती थी, लेकिन शर्म की वजह से कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए। वर्तमान में पिछले एपिसोड की लड़ाई अभी भी जारी है। एशुरा कई के खिलाड़ी सनराकू को घेर लेते हैं, लेकिन PSYGER-0 उसकी मदद के लिए सामने आती है। वे सोचती है कि आखिरकार उसे सनराकू से बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन सनराकू समझता है कि शायद वह भी उसकी यूनिक सिनेरियो क्वेस्ट की जानकारी चाहती है। उधर एनामेलिया एक खास जादू का इस्तेमाल करके खुद को बलिदान कर देती है ताकि आर्थर पेंसिल्गन और बाकी पीके प्लेयर्स का ध्यान उसकी ओर चला जाए। इस मौके का फायदा उठाकर सनराकू भाग निकलता है। सनराकू शहर थड्रेमा की ओर दौड़ता है। रास्ते में वह एक शानदार स्टंट करता है। वह PSYGER-0 की विशाल तलवार पर पैर रखकर उछलता है और उसके हेलमेट को सहारे की तरह इस्तेमाल करके दुश्मनों के ऊपर से छलांग लगा देता है। जाते जाते वह PSYGER-0 से माफ़ी भी मांगता है और दुश्मनों का मजाक उड़ाता है। रेतो बस इस बात से ही बेहद खुश हो जाती है कि सनराकू ने उससे कुछ शब्द कहे। उसके लिए ये छोटी सी बात भी किसी सपने के सच होने जैसी होती है। फिर वह अकेले ही कई पीके प्लेयर्स को हरा देती है। सुरक्षित रूप से थड्रेमा पहुंचने के बाद सनराकू और अमल फिर से रैबिट्यूजा लौटते हैं। वहां अमल उसे एक विशेष जगह वॉपाल कॉलिसियम में ले जाती है। यह एक ट्रेनिंग एरिना है जहां सनराकू को लगातार शक्तिशाली मॉन्स्टर से लड़ना होगा। कोलोसियम में उसकी पहली परीक्षा लेवल 65 के पैकहाउंड्स के झुंड से होती है। सनराकू तुरंत हार जाता है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं है। वह बार बार लड़ता है, दुश्मनों के पैटर्न सीखता है और आखिरकार समझ जाता है कि पूरे झुंड का नेता कौन है। नेता को हराते ही बाकी पैकहाउंड्स कमजोर पड़ जाते हैं और सनराकू जीत जाता है। इसके बाद एक के बाद एक कठिन लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। पैरासाइट टेंटिकल के खिलाफ हिट एंड रन रणनीति, गॉब्लिन बर्जर्कर के हमलों के पैटर्न को समझना, डायनाबॉ को काबू करने के लिए रोडियो जैसी तकनीक, टॉक्सिक ईगल को हराने के लिए 112 कोशिशें, आर्मर्ड लावर के खिलाफ गति का इस्तेमाल, एग्जीक्यूटर पैंथर के घातक हमलों का जवाब, ट्विन हेड टाइगर से सीधी लड़ाई, बेटा यूनिट गोलम S2 की चालों को समझकर जीत। कई घंटों की मेहनत और अनगिनत मौतों के बाद सनराकू 9 मुकाबले जीत लेता है। लेकिन जब वह अपना लेवल चेक करता है तो पता चलता है कि वह केवल लेवल 29 से लेवल 31 तक ही पहुंचा है। इसका कारण वही वॉपाल सोल कॉलर है जो उसकी EXP कम कर देता है। सनराकू थोड़ा निराश हो जाता है। अमल उसे आराम करने की सलाह देती है, लेकिन तभी वॉपाल बनी राजा वाइसिचे वहां आ जाता है। वह सनराकू की प्रगति से खुश होता है और उसके लिए एक विशेष अंतिम चुनौती तैयार करता है। अब 10वां और अंतिम मुकाबला सामने आता है। सनराकू के सामने प्रकट होता है अबेरेंट वुडमज, एक लेवल 120 का भयानक वृक्ष जादूगर। उसका आकार विशाल है और उसकी शक्ति सनराकू से कई गुना ज्यादा है। वाइसिचे साफ कह देता है कि सनराकू का काम इसे हराना नहीं है, उसे सिर्फ 5 मिनट तक जीवित रहना है। जब सनराकू उस राक्षस को देखता है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह उसकी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। इसी रोमांचक मोड़ पर एपिसोड 7 समाप्त हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत वॉपाल कॉलिसियम में होती है, जहां सनराकू की अंतिम परीक्षा चल रही है। उसके सामने लेवल 120 का भयानक मॉन्स्टर अबेरेंट वुडमज खड़ा है। सनराकू का लेवल केवल 31 के आसपास है, इसलिए वह इस दुश्मन को हराने की स्थिति में नहीं है। उसका लक्ष्य सिर्फ 5 मिनट तक जीवित रहना है। लड़ाई शुरू होते ही वुडमज लगातार जादुई हमले और तेज शारीरिक आक्रमण करता है। सनराकू जल्द ही समझ जाता है कि इस दुश्मन को सामान्य हथियारों से नुकसान पहुंचाना लगभग असंभव है, इसलिए वह हमला करने की बजाय केवल बचने और समय निकालने पर ध्यान देता है। पहला मिनट किसी तरह बीत जाता है। अमल खुशी से उसका हौसला बढ़ाती है, जबकि वाइसिचे चुपचाप देख रहा होता है कि सनराकू अपनी वॉपाल सोल की क्षमता कितनी दूर तक दिखा सकता है। सनराकू लगातार डॉज, जंप और पैरी करता रहता है। 2 मिनट गुजरने के बाद उसकी हालत खराब होने लगती है। लगातार हमलों से बचते बचते वह थक जाता है। एक पल के लिए उसके मन में आता है कि यह तो सिर्फ ट्रेनिंग है, हार जाने पर कोई बड़ी सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन फिर उसे अपने पुराने ट्रैश गेम्स याद आते हैं, जहां उसने कभी आसान रास्ता नहीं चुना था। ये सोचकर उसका आत्मविश्वास वापस आ जाता है। इसके बाद सनराकू एक शानदार योजना बनाता है। वह वुडमज के बेहद करीब पहुंचने में सफल हो जाता है और अचानक उसका जादुई स्टाफ छीन लेता है। स्टाफ के बिना वुडमज अपनी सबसे खतरनाक जादुई शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर पाता। इससे लड़ाई का रुख बदल जाता है। अब वुडमज गुस्से से पागल हो जाता है और अपना स्टाफ वापस पाने की कोशिश करता है। सनराकू लगातार उसे चकमा देता रहता है। आखिरी 30 सेकंड में वह स्टाफ को दूर फेंक देता है, जिससे वुडमज समय बर्बाद करते हुए उसके पीछे भागता रहता है। इसी तरह 5 मिनट पूरे हो जाते हैं और सनराकू चुनौती पास कर लेता है। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी वुडमज गुस्से में हमला जारी रखता है। वह नियम तोड़कर सनराकू को मारने की कोशिश करता है।
तभी अचानक वाइसेचे आगे आता है। अपनी अपार शक्ति से वह एक ही वार में वुडमज को खत्म कर देता है। सनराकू पहली बार समझता है कि वोपाल बनी राजा वास्तव में कितना शक्तिशाली है। चुनौती पूरी होने पर वाइसेचे सनराकू को ऑनररी रैबिट्यूजन की उपाधि देता है। साथ ही उसकी लंबी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है। सबसे अच्छी बात यह होती है कि उसके गले में बंधा वोपाल सोल कॉलर हटा दिया जाता है, जो अब तक उसकी एक्सपी कम कर रहा था। इसके बाद सनराकू को एक नई और बेहद महत्वपूर्ण यूनिक सिनेरियो क्वेस्ट मिलती है, जिसका नाम वोपाल एपिक है। लेकिन जब वह क्वेस्ट की जानकारी देखता है तो पता चलता है कि इसे शुरू करने के लिए कम से कम लेवल 80 चाहिए, जबकि उसका लेवल अभी बहुत कम है। इसलिए वह फिलहाल इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकता। अगले दिन सनराकू थर्ड्रेमा शहर घूमने का फैसला करता है, लेकिन अब वह गेम में काफ़ी मशहूर हो चुका है। कई खिलाड़ी उसे पहचान सकते हैं, इसलिए वह भेष बदलने की सोचता है। अमल उसे अपने छोटे भाई पीट्स की दुकान पर ले जाती है। वहां से वह एक बड़ा कपड़ा और नया पहनावा खरीदता है ताकि लोग उसे आसानी से पहचान न सकें। पीट्स की दुकान से सनराकू एक नक्शा भी खरीदता है और अगले क्षेत्रों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। उसके सामने 3 रास्ते होते हैं, जो अलग अलग नए क्षेत्रों की ओर जाते हैं। काफ़ी सोच विचार के बाद वह प्रिज्मेटिक फॉरेस्ट ग्रोटो वाले रास्ते को चुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहां नए रोमांच और छिपे हुए रहस्य मिल सकते हैं। लेकिन सनराकू को पता नहीं होता कि कोई उसे चुपचाप देख रहा है। एपिसोड के अंतिम दृश्य में दिखाया जाता है कि PSYGER0 रे साइगर एक इमारत के पीछे से उसे देख रही है। वह लंबे समय से सनराकू से बात करना चाहती है, लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाती। यही मज़ेदार और एपिसोड 9 की शुरुआत आशुरा कई के गुप्त ठिकाने से होती है। उनके नेता ऑसलॉट अपने साथियों से बहुत नाराज है क्योंकि वे सनराकू से हार गए थे। वह चाहता है कि किसी भी तरह सनराकू की गुप्त यूनिक सिनेरियो क्वेस्ट की जानकारी हासिल की जाए। लेकिन आर्थर पेंसिल्गन को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका ध्यान एक और बड़े लक्ष्य पर है, खतरनाक यूनिक मॉन्स्टर वेजिमन द टॉमगार्ड को हराना। शंग्रीला फ्रंटियर विकी जोड़ 1। दूसरी तरफ थर्ड्रेमा शहर में सनराकू एक नई समस्या में फंस जाता है। जैसे ही वह शहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे PSYGER0 रे साइगर दिखाई देती है। सनराकू अभी भी सोचता है कि शायद PSYGER0 उससे नाराज है क्योंकि उसने पहले गलती से उसके चेहरे पर पैर रख दिया था। इसलिए वह उसे देखते ही भागने लगता है। शंग्रीला फ्रंटियर विकी जोड़ 1। रे उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शर्मीली आदत फिर से सामने आ जाती है। वह सीधे बात नहीं कर पाती। कई मज़ेदार घटनाओं के बाद आखिरकार वह सनराकू को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। सनराकू इसे देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद PSYGER0 उसकी गुप्त क्वेस्ट के बारे में जानकारी निकालना चाहती है। इसलिए वह सावधानी से रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेता है। शंग्रीला फ्रंटियर विकी। उधर रे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार होना किसी बड़ी जीत से कम नहीं होता। लेकिन वह फिर भी अपनी असली भावनाएं नहीं बता पाती। बाद में वह सनराकू को अकेले यात्रा करने देती है क्योंकि उसे लगता है कि वह फिलहाल अमल के साथ अपना एडवेंचर जारी रखना चाहता है। शंग्रीला फ्रंटियर विकी जोड़ 1। अब सनराकू और अमल अपनी नई मंजिल प्रिज्मेटिक फॉरेस्ट ग्रोटो की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे इस इलाके में प्रवेश करते हैं, सनराकू उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। पूरा जंगल चमकीले रंगों, विशाल पेड़ों और अजीब कीट जैसे मॉन्स्टर्स से भरा हुआ होता है। ये शंग्रीला फ्रंटियर के सबसे सुंदर क्षेत्रों में से एक है। शंग्रीला फ्रंटियर विकी जोड़ 1। जंगल में घूमते हुए सनराकू कई नए मॉन्स्टर्स को देखता है। वहाँ अंपायर बीज, स्टोरेज पैपियोन, मिमिक मैंटिस और विशाल क्वाड बीटल जैसे जीव रहते हैं। सनराकू सिर्फ लड़ाई नहीं करता, बल्कि हर मॉन्स्टर के व्यवहार को ध्यान से समझता है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। शंग्रीला फ्रंटियर विकी। कुछ समय बाद वह अंपायर बीज और क्वाड बीटल के बीच चल रही लड़ाई देखता है। सीधे हमला करने की बजाय वह इंतजार करता है। जब दोनों पक्ष कमजोर हो जाते हैं, तब वह अपनी योजना लागू करता है। पहले वह स्टोरेज पैपियोन से नेक्टर हासिल करता है, फिर उसका इस्तेमाल करके घायल क्वाड बीटल को जाल में फंसाता है। शंग्रीला फ्रंटियर विकी। इसके बाद सनराकू शानदार रणनीति से क्वाड बीटल को हरा देता है और दुर्लभ आइटम्स हासिल करता है। अमल उसकी चालाकी देखकर प्रभावित हो जाती है। सनराकू उसे समझाता है कि सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सही समय और सही रणनीति से भी बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। शंग्रीला फ्रंटियर विकी। जंगल में आगे बढ़ते हुए सनराकू और अमल एक तरह से कमेंट्री भी करने लगते हैं। अमल की मासूम बातें और सनराकू की मज़ेदार प्रतिक्रियाएं पूरे एपिसोड को हल्का और मनोरंजक बना देती हैं। रेडिट। एपिसोड के अंत में सनराकू महसूस करता है कि इस जंगल में एक शक्तिशाली एरिया बॉस मौजूद है। जानकारी जुटाने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ का शासक क्लाउन स्पाइडर नाम का भयानक मॉन्स्टर है। सनराकू उत्साहित हो जाता है और फैसला करता है कि अगला लक्ष्य यही होगा।
एपिसोड 10 की शुरुआत प्रिज्मेटिक फॉरेस्ट ग्रोटो में होती है। सनराकू और अमल उस खतरनाक एरिया बॉस क्लाउन स्पाइडर के ठिकाने तक पहुंच चुके हैं। यह एक विशाल मकड़ी है जो अपने जाल और घातक हमलों के लिए प्रसिद्ध है। सनराकू फैसला करता है कि वह इस बॉस को पहली ही कोशिश में बिना एक भी चोट खाए हराने की कोशिश करेगा। शंग्रीला फ्रंटियर विकी जोड़ 1। जब वे बॉस एरिया में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि खिलाड़ियों की एक दूसरी पार्टी पहले से क्लाउन स्पाइडर से लड़ रही है। सनराकू धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। कुछ ही देर में पूरी पार्टी हार जाती है और बॉस फिर से अपने क्षेत्र में लौट जाता है। ये देखकर सनराकू उसकी लड़ाई की शैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर लेता है। शंग्रीला फ्रंटियर विकी। अब सनराकू अमल से कहता है कि वह लड़ाई में हस्तक्षेप न करे। वह इस मुकाबले को पूरी तरह अकेले जीतना चाहता है। अमल थोड़ी चिंतित होती है, लेकिन उसे सनराकू की क्षमताओं पर भरोसा भी होता है। शंग्रीला फ्रंटियर विकी। लड़ाई शुरू होते ही क्लाउन स्पाइडर अपने विशाल जालों का इस्तेमाल करता है। सनराकू अपनी तेज गति और शानदार रिफ्लेक्स की मदद से जालों के बीच दौड़ता, कूदता और बचता रहता है। मकड़ी बार बार उसे फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन वह हर हमले को पढ़ लेता है। शंग्रीला फ्रंटियर विकी जोड़ 1। कुछ देर बाद सनराकू को मकड़ी की कमजोरी समझ में आ जाती है। वह उसे उसके ही जालों के ऊपर चढ़ने के लिए उकसाता है, फिर सही समय पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वह गुफा में लटके हुए विशाल पत्थरों को मकड़ी के ऊपर गिरा देता है, जिससे बॉस को भारी नुकसान पहुंचता है। शंग्रीला फ्रंटियर विकी जोड़ 1। मकड़ी अभी भी जिंदा होती है, इसलिए सनराकू अंतिम हमला करने के लिए उसके कमजोर बिंदु तक पहुंचता है। अपनी तलवारों से वह लगातार वार करता है और आखिरकार क्लाउन स्पाइडर को हरा देता है। सबसे खास बात यह होती है कि पूरी लड़ाई के दौरान उसे एक भी चोट नहीं लगती। उसकी नो हिट रन चुनौती सफल हो जाती है। शंग्रीला फ्रंटियर विकी जोड़ 1। बॉस को हराने के तुरंत बाद सनराकू को एक संदेश मिलता है। ये संदेश आर्थर पेंसिल्गन का होता है। उसी समय उसका पुराना दोस्त ओइकित्सो कत्सो भी संपर्क करता है। पेंसिल्गन दोनों को एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए बुलाती है। शंग्रीला फ्रंटियर विकी। दूसरी तरफ वास्तविक दुनिया में रेस साइगर PSYGER0 अपनी दोस्त माना से सनराकू की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में बात करती है। बाद में संयोग से उसकी मुलाकात स्कूल के बाहर राकुरो सनराकू से हो जाती है। रे उससे सामान्य बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी शर्मीली आदत की वजह से ठीक से बात नहीं कर पाती। शंग्रीला फ्रंटियर विकी। इसी दौरान पेंसिल्गन सनराकू और ओइकित्सो को अपने असली लक्ष्य के बारे में बताती है। वह चाहती है कि वे उसके साथ मिलकर वेजिमन द टॉमगार्ड नाम के शक्तिशाली यूनिक मॉन्स्टर को हराएं। वेजिमन उन प्रसिद्ध 7 कलोसाई में से एक है जिन्हें अभी तक कोई खिलाड़ी नहीं हरा पाया है। पेंसिल्गन बताती है कि उसने पहले कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रही। अब उसे ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जिनके पास असाधारण कौशल हो। शंग्रीला फ्रंटियर विकी। सनराकू और ओइकित्सो इस प्रस्ताव में रुचि दिखाते हैं, लेकिन वे पेंसिल्गन से उसके असली मकसद के बारे में पूछते हैं। पेंसिल्गन वादा करती है कि वह जल्द ही पूरी सच्चाई बताएगी। शंग्रीला फ्रंटियर विकी। एपिसोड के अंत में सनराकू एक महत्वपूर्ण फैसला लेता है। वह अमल से कहता है कि आने वाली वेजिमन की लड़ाई बहुत खतरनाक होगी, इसलिए फिलहाल वे अपनी पार्टी को अलग कर देंगे। अमल ये सुनकर घबरा जाती है और तुरंत राबट्यूजा लौटकर वाइसचे को खबर देने चली जाती है। सनराकू जानता है कि यदि कोई यूनिक NPC मर जाए तो उसकी मौत स्थायी हो सकती है। वह अमल को किसी भी खतरे से दूर रखना चाहता है।